नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। साबर मंत्रों की बहुत सारी प्रयोग, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं घर को बांध दिया गया है या दुकान व्यापार को बांध दिया गया है। तो उस स्थिति में ये होता है कि उनकी दुकान से, उनकी जो दुकान है वहाँ से वह इनकम वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो वास्तव में जो इनकम उन्हें प्राप्त होना चाहिए। व्यापार उस तरीके से नहीं चलता है जिस तरीके से व्यापार को चलना चाहिए। लोग बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन लाभ प्राप्त नहीं होता, उल्टा नुकसान हो सकता है। और घर बंधन करने से ये होता है कि आपकी इनकम कहीं से अगर आने की जो है व्यवस्था बनती है तो बनते बनते बिगड़ जाती है और खर्चा बढ़ता जाता है। आने के स्रोत नहीं बनते हैं, बल्कि पास में रखी या संचित की हुई पूंजी भी नष्ट हो जाती है। जिस साबर मंत्र की हम बात कर रहे हैं, इस साबर मंत्र का प्रयोग प्रैक्टिकल हुआ है और प्रमाणित है, और यह निश्चित रूप से कार्य करता ही है। और यह साबर मंत्र पूर्णतः प्रमाणिक है और वैसे तो साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति विशेष खुद के लिए करता है तो वह अमावस्या या पूर्णिमा के दिन इस साबर मंत्र को सिद्ध कर सकता है। इस साबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको 3 चीजों की आवश्यकता होगी। एक कटोरी में आपको गंगा जल की आवश्यकता होगी, दूसरी कटोरी में पीली सरसों की आवश्यकता होगी और तीसरी कटोरी में भस्म की आवश्यकता होगी। इन 3 चीजों का को प्रयोग करना होता है भोग और प्रसाद के रूप में। और अगर चाहें तो खीर भी प्रसाद में रख सकते हैं। यह साबर मंत्र गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य मच्छिंद्रनाथ से संबंधित है। तो जहाँ पे सिद्ध कर रहे हैं, तो जहाँ पे प्रसाद आप चौकी या बाजोट पे रखे हुए हैं, वहाँ पर आप गुरु गोरखनाथ की तस्वीर को रख सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आसन कोई भी हो चलेगा। किसी भी कलर के आसन पे रंगों का कोई महत्व नहीं है, किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। और समय जो होगा रात्रि 9 बजे के बाद का ही होगा। और दिशा जो है वो उत्तर की दिशा में मुख करके करना है इसको। और मंत्र, जो कि साबरी मंत्र जो होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं, तो यह मंत्र भी थोड़ा बड़ा है। तो इसे
डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, और या फिर यदि डिस्क्रिप्शन में नहीं डाला जाता है, चूंकि जो मंत्र होते हैं साबरी मंत्र वह पूर्णतः शुद्ध होते हैं, उनका अशुद्ध उच्चारण नहीं होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में अगर डालने में किसी प्रकार की अशुद्धि आती है तो वहां पर नहीं डाला जाएगा, बल्कि यदि जो भी साधक भी श्रद्धालु इच्छुक हैं वो ऐसा इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पे कॉल करके दिन में 12 और 1 के बीच में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह स्वयं के लिए प्रयोग करना है तो आप इसका 2-3 माला अगर कर लेते हैं तो यह सिद्ध हो जाता है। अगर आप इससे लोगों का भला करना चाहते हैं तो 5 माला, 7 माला या 11 माला जो भी आप कर सकें, तो यह पूर्णतया जागृत भी हो जाता है, सिद्ध भी हो जाता है और पूर्णतया प्रभावित भी करता है। तो इससे अगर आप किसी दूसरे की भलाई करने के लिए अगर किसी के यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, तो जो पीला सरसों आपने रखा हुआ था मंत्र सिद्धि करते समय प्रसाद स्थान पे, पूजा स्थान पे, उस सरसों को उस दुकान में चारों तरफ छिड़क देंगे आप, और सुबह जिनका भी दुकान या घर है ले जा करके वो कहीं आसपास में उसको आग में जला देंगे। ऐसा आपको 3 बार करना है इस क्रिया को मंत्र को पढ़ते हुए, और सरसों को चारों तरफ छीड़ दें। ये एक चीज बिल्कुल गौर से ध्यान दें इस बात को, जिनका भी आप कल्याण कर रहे हैं या जिनके घर या दुकान को खोलने के लिए, बंधन को समाप्त करने के लिए, ताकि उनका व्यापार अच्छा चले, आय के नए स्रोत बने, घर के इनकम के नए स्रोत बने, ऐसा करने के लिए जिनका भी आप कल्याण करने के लिए यह प्रयोग करते हैं, उनके यहाँ आपको पानी तक नहीं पीना है। वह अपनी श्रद्धा से भी 10 रुपये दे रहे तो आपको नहीं लेना है। इस मंत्र का यह विधान है। यदि आप लेते हैं तो आपका सर्वनाश होना निश्चित है।